फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। सत्ता में बैठे लोगों ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। सबसे पहले प्रिया सरोज और रिंकू सिंह दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सगाई हो गई, अब विवाह का इंतजार है। दोनों के नव जीवन में प्रवेश से पहले अभी सगाई की रस्म हुई है। अभी से हम और हम सारे दर्शक जितने हैं न्यूज लॉन्चर के, सबके तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। ये सियासत और खेल, क्रिकेट और पॉलिटिक्स दोनों का अद्भुत मिलन है और इसलिए मैं आज तक गंभीर विषय पे हम चर्चा करते आए हैं। आज गंभीर विषय से अलग हट करके ये विषय हम लाए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है क्रिटिसाइज करें कि इसमें भी जाति खोज लाए। खोजना पड़ेगा, मैं तो कहता हूं खोजना पड़ेगा और मैं खोजूंगा। ये दोनों दलित क्रिकेट में जो जेंटलमैन्स गेम तो कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक कुलीन खेल था। क्रिकेट कुलीन खेल था। इसमें कुलीन वर्ग के लोग खेला करते थे। महाराजा राजा रणजीत सिंह से लेकर के और बाकी जो बड़े घरानों के घरों के लोग होते थे, बच्चे होते थे, वो खेल। आप क्रिकेट के इतिहास में जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, ढूंढ कर लाइए किसी गांव या छोटे कस्बे से निकला हुआ कोई दलित परिवार का बच्चा, वो क्रिकेट में सुपरस्टार हो जाए, सेलिब्रिटी हो जाए, लाखों फैन हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता रहा है। ये बिल्कुल असामान्य है। रिंकू सिंह ने क्रिकेट में जो परचम एक छोटे से कस्बे से, गरीब पिता का एक बेटा, पिता ने गरीबी के हर मतलब जो कहते ना कि एक उसका विस्फोटक उसकी स्थिति जो होती है वो सब देखी है। सिलेक्टर ढोना और ये सब चीजें, ये सामान्य जीवन नहीं होता है, ये गरीब जीवन होता है। वहां से निकला हुआ बच्चा टीम इंडिया तक का सफर करता है, सेलिब्रिटी बनता है आईपीएल का, आईपीएल स्टार रिंकू सिंह। और एक दलित बेटी, उसका तो पहले से पॉलिटिकल प्रोफाइल है, उसके साथ मुलाकात होती है और वो मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाती है और आज सगाई हो जाती है। सब जगह आपको खबर ये मिली, फोटोग्राफ देखा आपने कि इस होटल में शादी हुई, मेन्यू में रसगुल्ला था और मलाई कोफ्ता था और पनीर टिक्का था। ये तो सब जगह। लेकिन जो मैं जिस वजह से शुभकामनाएं देने के लिए वीडियो बना रहा, वो विषय थोड़ा जुदा है। एक दलित परिवार से, गरीब परिवार से आया हुआ क्रिकेटर और देश की सबसे युवा महिला सांसद, इनका मिलन सांकेतिक रूप से ही सही, सांकेतिक रूप से ही सही, क्या इस देश के बहुजन को कुछ वक्त मुस्कुराने का मौका देगा? क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। कुछ वक्त तो मुस्कुराने का मौका देगा। उन्हें भी बारात में न जा पाए, अगवानी में न जा पाए, द्वार पूजन न जा पाए, घर बैठे थोड़ा सा थिरकने का मौका देगा। तूफानी सरोज, प्रिया सरोज के पिता, वो 3 बार के सांसद, दलित राजनीति के बड़े नाम में से हैं जो दिल्ली तक पहुंचे, 3 बार के सांसद। अब केराकत से विधायक समाजवादी पार्टी से। प्रिया 25 साल की उम्र में, एलिजिबिलिटी होती है 25 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। 25 साल पूरा करते ही सांसद बन गई मछली शहर से। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, एमईटी से लॉ की पढ़ाई की, सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की थी और
पहुंच गई न्यायपालिका से विधायिका में। तूफानी सरोज और एक कॉमन फ्रेंड जिसके पिता क्रिकेटर थे, तो पिता क्रिकेटर होने की वजह से सेम बैकग्राउंड हो गया। तूफानी सरोज के एक मित्र जो क्रिकेटर थे, उनका बेटा जो प्रिया का भी दोस्त था और रिंकू सिंह का भी दोस्त था, वो क्रिकेट की वजह से, यहाँ पर दोस्ती की वजह से संबंध थे और वो वहां पर क्रिकेट की वजह से संबंध थे। उनके जरिए मुलाकात हुई तो, और शायद पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच वो शायद लगा कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। दोस्त बने, दोस्ती हो गई, फिर लगा कि नहीं, हम जीवन भी साथ आगे गुजार सकते हैं। तो फिर अपने-अपने घरों में लोगों ने बोला, दोनों ने। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज, वो रिंकू सिंह के घर आए। अभिभावक दोनों के पिता-माता बात करने के लिए घर आए और दोनों की सहमति से फिर विवाह। फिर तो आज लखनऊ में जश्न, वो फोटोग्राफ में दिखा देता हूँ, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, हालाँकि राजीव शुक्ला जी कोई फोटो अपॉर्च्युनिटी छोड़ते ही नहीं है, और खिलाड़ी का मसला था, क्रिकेटर, वो भी बड़े क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, तो वहाँ पर मौजूद होना ही था। इसके अलावा बर्क साहब के पोते जो जियाउर रहमान, जो अब सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क, वो मौजूद हैं, धर्मेंद्र मौजूद हैं, धर्मेंद्र यादव और राजेंद्र चौधरी नॉर्मली नज़र आते ही हैं अखिलेश यादव के साथ। तो शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, मतलब पूरा परिवार, सब परिवार, कहते हैं ना कि सब परिवार आमंत्रण है आपका। तो सपरिवार आमंत्रण में अखिलेश यादव अपने पूरे कुनबे के साथ, पूरे परिवार के साथ पहुँचे थे और इस सगाई के बाद उन्होंने कहा भी कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स, इन दोनों से विचार दोनों के मिले और दोनों साथ आ गए हैं। शुभकामनाएँ दी उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना कि मैं जिन तस्वीरों को लेकर के आया हूँ कि ऐसे पलों में कई बार आजकल के जनरेशन में वो भावुकता नज़र नहीं आती है। आज जो प्रिया सरोज को अंगूठी पहनाई रिंकू सिंह ने, उसके बाद की तस्वीर जो मैंने देखी, जो विजुअल्स देखे, इसीलिए कहा कि आज इन दोनों को शुभकामना हम ज़रूर देंगे, छोटे से ही वीडियो में। जब देखिए, ये देखिए, जैसे अंगूठी पहनाई, प्ले कर दीजिए, जैसे ही अंगूठी पहनाई, झल-झल, मतलब प्रिया के आँखों से आँसू गिरने लगे। हालाँकि ये आँसू खुशी के आँसू हैं। इसमें जो भी अपने समाज में वो पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे फैन्स हैं, लाखों फैन्स हैं। लोकसभा में एक नई लड़की, 25-26 साल की लड़की बोलती है, अदम गोंडवी के शेर जब, फाइलों में मौसम गुलाबी है, तो लाखों गरीब, पिछड़े, दलित उम्मीदों भरी नज़र से देखते हैं, उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि ये लड़की हो सकता है हमारे जीवन के कुछ कष्ट कम करे। क्लोज़अप में भी एक होगा, वो भी दिखा दीजिए थोड़ा क्लोज़ का, ये सामने आपके है, ये कम करे। रिंकू सिंह जब मैदान में उतरते हैं तो लाखों क्रिकेट प्रेमी ये करते हैं कि उनकी टीम का संकट रिंकू सिंह कम करेंगे। तो दोनों से बड़ा समूह, बड़ी संख्या लोगों की ऐसी है जिनको उम्मीद रहती है कि ये संकट कम करे। हालाँकि दोनों उत्तर प्रदेश के 2 छोर पे रहने वाले हैं। 2 छोर के पे रहने वालों का मिलन हुआ है। बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिंकू सिंह का घर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बनारस में पैदा हुई हैं, जन्म तो बनारस का है प्रिया का। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्रिया सरोज हैं। दोनों का अब मिलन हो रहा है, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। सियासत में भी इसके मायने तलाशे जाएँगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जिन इलाकों में रिंकू सिंह की लोकप्रियता है, जहाँ घर है, 27 का चुनाव आ रहा है। अब फिर बात, जब हम लोग वीडियो बनाएँगे तो चुनाव की चर्चा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता शुभकामनाओं के साथ। तो प्रिया
प्रिया फुल टाइम पॉलिटिशियन है, ऐसा तो है नहीं कि वो क्रिकेट खेलेंगे, वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है। तो प्रिया और रिंकू सिंह की ये जोड़ी हो सकता है पीडीए, हो सकता है मैं करूँ पीडीए, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस पीडीए की राजनीति को थोड़ा और मजबूत बनाए। बस इतना ही था वीडियो में दिखाना बताना। चलते चलते एक बार फिर से, राजनीति की बातें तो हम लोग हमेशा करते हैं, दिन भर करते हैं, लेकिन शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, शुभकामनाएं कम पड़ जाती है, ढेर सारी शुभकामनाएं प्रिया और रिंकू दोनों को, क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश की शान हैं, दोनों से उत्तर प्रदेश को उम्मीदें, दोनों से। राजनीति में प्रिया से बहुत उम्मीद है, इसलिए उम्मीद है कि अपने समाज के लिए वाकई सार्थक कुछ करेगी, जिसकी उम्मीदें टिकी होती हैं कि हाँ, हमारी बेटी गई है, बहुजन समाज की बेटी गई है संसद में, उसको हम भेज रहे हैं, तो हमारा भला करेगी, उद्धार कर देगी। अम्बेडकर पर अम्बेडकराइट कही जाती है, अम्बेडकर पर, बाबा साहेब पर बहुत अच्छी स्पीचेज मैंने कुछ सुनी है, कई क्लिप्स सुना प्रिया के, तो बड़ा अच्छा अम्बेडकर पर बोलती है बाबा साहब। तो बाबा साहब का जो कृतित्व था ना, उसका अगर 1% भी प्रिया सरोज ने अपने व्यक्तित्व में उतार लिया और अपने कृतित्व में उसको कन्वर्ट कर दिया, 1%, तो सिर्फ बहुजन समाज नहीं, हमारे जैसे तमाम लोग आभारी होंगे। तो बड़ी उम्मीदें हैं प्रिया से भी। और रिंकू खेल जगत में है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के हैं तो अपने प्रदेश से लगाव, देश से है, प्रदेश के हैं तो प्रदेश से भी लगाव है, तो इसलिए रिंकू को भी शुभकामनाएं, दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।